ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव के अब कम होने के संकेत मिल रहे हैं। आपको बता दें, एएफपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने गाजा में अपने सहयोगी के युद्ध की बढ़ती आलोचना के बावजूद कल नई इजरायली सैन्य सहायता यानी यूएस मिलिट्री एड को मंजूरी दे दी है। ऐसे में ईरान और इजराइल संघर्ष की कगार से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने अपने ड्रोन और मिसाइल हमले के लिए इजराइल की कथित जवाबी कार्रवाई को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और इस आशंका को कम कर दिया कि कट्टर दुश्मनों के बीच बढ़ते हमले मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध में बदल सकते हैं। हालांकि इस इराकी सैन्य अड्डे पर एक घातक विस्फोट ने क्षेत्र में लगातार तनाव को उजागर किया है। जैसा कि गाजा में एक और अधिक घातक इजरायली हमले और वेस्ट बैंक में झड़पें तेज हो गई। अब आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम सहित इजराइल की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने देश के लिए 13 अरब डॉलर की नई सैन्य सहायता को मंजूरी दी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सहायता बिल का स्वागत करते हुए ट्विटर पर लिखा कि ये इजराइल के लिए मजबूत द्विदलीय समर्थन प्रदर्शित करता है और पश्चिमी सभ्यता की रक्षा करता है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने इसकी फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ आक्रामकता और खतरनाक वृद्धि के रूप में इसकी निंदा की। वहीं राष्ट्रपति महमूद अब्बास के प्रवक्ता नबील अबू रुडीना ने कहा कि ये पैसा गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में हजारों फलस्तीनी हताहतों की संख्या में तब्दील हो जाएगा। आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले ईरान ने इजरायली क्षेत्र पर तेहरान के पहले सीधे हमले में 300 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च करने के बाद इजरायल ने चेतावनी दी थी कि वो जवाबी हमला करेगा। ईरान का हमला उस हवाई हमले के प्रतिशोध में था जिसके लिए व्यापक रूप से इजराइल पर आरोप लगाया गया था कि उसने 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास को नष्ट कर दिया था और 7 रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को मार डाला था। राष्ट्रपति जो बाइडेन की अपील के 2 दिन बाद ही अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा ने यूक्रेन के साथ साथ पश्चिम एशियाई देश इजराइल और युद्धग्रस्त गाजा में मानवीय सहायता संबंधी इस पैकेज को मंजूरी दी है और सदन ने 61 अरब अमेरिकी डॉलर के यूक्रेन सहायता पैकेज की मंजूरी दे दी है। इस पैकेज को युद्धग्रस्त यूक्रेन को नए सिरे से अमेरिकी समर्थन की तरह देखा जा रहा है और इसके अलावा सदन में इजराइल की सहायता करने और युद्धग्रस्त गाजा में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज को भी मंजूरी दी। समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक सदन में यूक्रेन, इजराइल और अन्य अमेरिकी सहयोगियों के लिए कुल 95.3 अरब डॉलर के पैकेज पर वोटिंग हुई थी और मंजूरी के बाद इसे सीनेट में भेज दिया गया है। तो अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया है, पैकेज को मंजूरी दी है अपने संसद के जरिए। अब देखना है कि क्या ईरान और इजराइल अपने कदम पीछे करते हैं युद्ध के लिए और इजराइल हमास युद्ध पर भी इसका क्या असर पड़ता है। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन जो युद्ध में इस वक्त युद्ध जारी रखे हुए हैं, उसमें क्या यूक्रेन को बड़ी मदद मिलती है इस फंड से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।